आज के लिए सबसे बड़ा पॉजिटिव कैटलिस्ट ये है कि कल के व्यापार में विदेशी संस्थागत निवेशकों ने 884 करोड़ रुपए के शेयर्स खरीदे और घरेलू संस्थागत निवेशकों ने भी 4287 करोड़ रुपए के शेयर्स खरीदे। इंटरनेशनल फ्रंट पर सबसे बड़ा पॉजिटिव ट्रिगर ये भी है कि यूएस ट्रेड कोर्ट ने ये कहा है कि ट्रम्प के ग्लोबल टैरिफ्स इलीगल है और हमें लगता है कि इस वजह से ट्रेड रिलेटेड अनसर्टेनिटीज कम होते नजर आ सकते हैं। टेक्निकली निफ्टी में केवल 24,363 मार्क के नीचे भारी गिरावट का डर है। अपने दिन की शुरुआत समझदारी से करें। महत्वपूर्ण खबरें और दुनिया भर के स्टॉक मार्केट्स पर विश्लेषण के लिए इस वीडियो को अंत तक देखना न भूलें। मार्केट ट्रेंड्स। ग्लोबल क्यूज पॉजिटिव। कल के सेशन में विदेशी संस्थागत निवेशकों ने 884 करोड़ रुपए के शेयर्स खरीदे और घरेलू संस्थागत निवेशकों ने भी 4287 करोड़ रुपए के शेयर्स खरीदे। आज सेंटीमेंट बुलिश रहने का अंदाजा है। मार्केट ब्रेथ पॉजिटिव रह सकती है। निफ्टी के टेक्निकल से एक बड़े कंसोलिडेशन की ओर इशारा करते हुए जून महीने के ऑप्शंस डेटा अनुसार निफ्टी की नियर टर्म ट्रेडिंग रेंज 24,500 से 25,500 के बीच हो सकती है। इंडिया विक्स जो कि फियर इंडेक्स है वो 16.42 लेवल्स पर नीचे गिर चुका है। लास्ट चेक पर यूएसडी आईएनआर 85.62 लेवल्स पर ऊपर था। निफ्टी का पुट कॉल रेशियो 26 जून एक्सपायरी के लिए 1.23 पर। बैंक निफ्टी का पुट कॉल रेशियो 26 जून एक्सपायरी के लिए 0.97 पर। आज के लिए निफ्टी का आउटलुक। कल के हुए बड़े शॉर्ट कवरिंग के बाद अब उम्मीद लगाई जा रही है कि निफ्टी साइकोलॉजिकल 25,000 मार्क को हासिल कर ले और उसके बाद निवेशक ये भी चाहेंगे कि निफ्टी अपने ऑल टाइम हाई 26,277.35 मार्क को भी हासिल कर ले। अब आज की थीम पर ध्यान देते हैं। ये हफ्ते का आखिरी ट्रेडिंग डे है और निफ्टी अभी भी 0.08% नीचे है वीकली क्लोज में पॉजिटिव बंद होने से। उम्मीद तो ये है कि अगर कोई अच्छी खबर आती है टैरिफ्स, इकोनॉमी या अर्निंग्स को लेकर तो निफ्टी साइकोलॉजिकल 25,000 मार्क के ऊपर जाने में आसानी देखने को मिल सकती है। टेक्निकली दूसरी ओर निफ्टी में 24,363 मार्क के ऊपर भारी गिरावट का डर जताया जा रहा है। ऊपर की तरफ निफ्टी में 25,117 मार्क के ऊपर बुलिश ट्रेडर्स ये चाहेंगे कि निफ्टी अपना ऑल टाइम हाई 26,277.35 मार्क भी हासिल कर ले। 5 ऐसे पॉजिटिव कैटलिस्ट जो बुलिश सेंटिमेंट्स को जिंदा रख सकते हैं वो है। पहला, कल के व्यापार में विदेशी संस्थागत निवेशक और घरेलू संस्थागत निवेशकों ने फिर से खरीदारी दर्ज की बावजूद वोलेटाइल और चॉपी सेशन होते हुए। दूसरा, साल 2025 के लिए अबव नॉर्मल मानसून होने की उम्मीद जहां रेनफॉल 105% लॉन्ग पीरियड एवरेज का हो सकता है। तीसरा, यूएस ट्रेड कोर्ट ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के ग्लोबल टैरिफ्स को इलीगल कहा जो अब टैरिफ रिलेटेड अनसर्टेनिटीज को कम करने में मदद कर सकता है। चौथा, ट्रंप का एब्रप्ट यूटर्न यूरोपियन यूनियन को लेकर जिस वजह से यूएस और यूरोपियन यूनियन के बीच ट्रेड रिलेशंस अच्छे होते नजर आ सकते हैं। और पांचवा, एनवीडिया ने उम्मीद से काफी अच्छे क्वार्टरली रिजल्ट्स पेश किए। अब बुलिश ट्रेडर्स का ध्यान यूएस पर्सनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर आंकड़ों पर रहेगा जो शुक्रवार शाम 6 बजे इंडियन स्टैंडर्ड टाइम अनुसार आने वाले हैं जो कि प्रेफर्ड इन्फ्लेशन गेज माना जाता है। संक्षेप में कहे तो सबका ध्यान निफ्टी के साइकोलॉजिकल 25,000 मार्क पर। अब टेक्निकली अगर देखें तो निफ्टी क्लोजिंग प्राइस 24,834, सबसे बड़ा सपोर्ट निफ्टी के लिए 24,607 मार्क पर, इमीडिएट रेजिस्टेंस 25,117 मार्क पर। आज की ट्रेडिंग रेंज 24,750 से 25,050 के बीच हो सकती है। बायस पॉजिटिव। बैंक निफ्टी क्लोजिंग प्राइस 55,546, बैंक निफ्टी के लिए सबसे बड़ा इंट्राडे सपोर्ट 54,900 मार्क पर, बैंक निफ्टी के लिए सबसे बड़ा रेजिस्टेंस 56,100 मार्क पर। बैंक निफ्टी की आज की ट्रेडिंग रेंज 55,100 से 56,100 के बीच हो सकती है। बायस पॉजिटिव। स्टॉक मार्केट खबरों में निफ्टी कल के व्यापार में आखिर में ऊपर बढ़ता नजर आया और दुनिया भर के स्टॉक मार्केट्स की पॉजिटिव श्रृंखला में शामिल हो गया। स्टॉक स्पेसिफिक खबरों में बजाज ऑटो के Q4 FY25 रिजल्ट्स अनुसार नेट प्रॉफिट 6% से ऊपर बढ़ा ₹2049 करोड़ पर, जहां पे हायर मोटरसाइकिल एक्सपोर्ट्स और फॉरेन एक्सचेंज गेन्स की वजह से ऐसा देखने को मिला जिस वजह से डोमेस्टिक डिमांड में स्लम्प पर कवर अप किया गया। ये आंकड़े एस्टिमेट्स को बीट कर गए। यही नेट प्रॉफिट फिगर Q4 FY24 में ₹1,936 करोड़ की थी। क्यूमिंस इंडिया 6.50% ऊपर बढ़ा बावजूद इस बात के कि कंपनी के स्टैंडअलोन नेट प्रॉफिट में 7% की गिरावट नजर आई ₹521 करोड़ पर, किंतु सेल्स में इजाफा देखने को मिला 6% से ₹2,414 करोड़ पर ईयर ओवर ईयर। अवंती फीड्स 2% ऊपर बढ़ा जब कंपनी के Q4 FY25 रिजल्ट्स अनुसार कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट 45.8% ऊपर बढ़ा ₹151.77 करोड़ पर। इसके साथ साथ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस में भी इजाफा नजर आया 7.9% का ₹1,385.14 करोड़ पर। अगर ईयर ओवर ईयर तुलना करें तो सुज़लॉन एनर्जी के Q4 FY25 रिजल्ट्स अनुसार नेट प्रॉफिट 365% बढ़ा ₹1,182 करोड़ पर, जिसमें कंपनी को डेफर्ड टैक्स गेन देखने को मिला ₹600 करोड़ का। सुज़लॉन का टोटल रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस भी 73.2% बढ़ा ₹3,774 करोड़ पर Q4 FY25 में। यही आंकड़ा Q4 FY24 में 2,179 करोड़ रुपीस पर था। वेल्सपन कॉर्प 10% ऊपर बढ़ा जब कंपनी के Q4 FY25 रिजल्ट्स अनुसार कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट
160.09% ऊपर बढ़ा ₹698.31 करोड़ पर। बावजूद रेवेन्यू में गिरावट देखने को मिली 12.01% की ₹3924.97 करोड़ पर Q4 FY25 में। अगर हम Q4 FY24 से इसकी तुलना करें तो दीपक नाइट्राइट भी 5% ऊपर बढ़ा जब कंपनी के Q4 FY25 रिजल्ट्स अनुसार कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट 106.35% ऊपर बढ़ा ₹202.41 करोड़ पर और रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस भी बढ़े 14.52% से ₹2179.69 करोड़ पर ईयर ओवर ईयर। कैस्ट्रॉल इंडिया भी 5.6% ऊपर रहा जब मीडिया रिपोर्ट्स अनुसार बीपी अपना कैस्ट्रॉल लुब्रिकेंट बिजनेस $10 बिलियन को बेच रहा है। रिपोर्ट्स में यह भी कहा है कि रिलायंस और सऊदी अरामको रनिंग में है। वारी इंजीनियर्स भी 8% ऊपर बढ़ा जब कंपनी के यूएस आर्म को मेगा ऑर्डर मिला $176 मिलियन का। अब डेरिवेटिव्स डेटा डैशबोर्ड पर ध्यान देते हैं। निफ्टी जून फ्यूचर्स लास्ट ट्रेडेड प्राइस 24,965, प्रीमियम +131, पुट कॉल ओपन इंटरेस्ट रेशियो निफ्टी 26 जून एक्सपायरी के लिए 1.12 पर, बैंक निफ्टी के लिए 26 जून एक्सपायरी के लिए 0.97 पर, मैक्सिमम कॉल ओपन इंटरेस्ट निफ्टी के लिए 26,000 और उसके बाद 25,000 स्ट्राइक प्राइस पर, बैंक निफ्टी के लिए मैक्सिमम कॉल ओपन इंटरेस्ट 56,000 स्ट्राइक प्राइस पर, बैंक निफ्टी के लिए मैक्सिमम पुट ओपन इंटरेस्ट 24,000 और उसके बाद 24,500 स्ट्राइक प्राइस पर, बैंक निफ्टी के लिए मैक्सिमम पुट ओपन इंटरेस्ट 56,000 स्ट्राइक प्राइस पर। फ्यूचर्स वन डे हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट चेंज पर ध्यान देते हैं। लॉन्ग बिल्डअप में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, एसबीआई, बैंक ऑफ बड़ौदा, अशोक लेलैंड, डीएलएफ। शॉर्ट कवरिंग में आरबीएल बैंक, ओएनजीसी, आईईएक्स, एक्साइड इंडस्ट्रीज, टाइटन। शॉर्ट बिल्डअप में बजाज फाइनेंस, पॉलीकैब, एल्केम। लॉन्ग अनवाइंडिंग में टीवीएस मोटर, चोलामंडलम फाइनेंस। आज कोई भी स्टॉक एफएनओ बैन में नहीं है। अब बीएसई डेरिवेटिव्स डेटा डैशबोर्ड पर ध्यान देते हैं। सेंसेक्स जून फ्यूचर्स लास्ट ट्रेडेड प्राइस 82,000, प्रीमियम +367, पुट कॉल ओपन इंटरेस्ट रेशियो सेंसेक्स 24 जून एक्सपायरी के लिए 0.93 पर, बैंकेक्स 24 जून एक्सपायरी के लिए 1.56 पर, मैक्सिमम कॉल ओपन इंटरेस्ट सेंसेक्स के लिए 82,000 स्ट्राइक प्राइस पर, बैंकेक्स के लिए 65,000 स्ट्राइक प्राइस पर, मैक्सिमम पुट ओपन इंटरेस्ट सेंसेक्स के लिए 81,500 स्ट्राइक प्राइस पर, बैंकेक्स के लिए 60,000 स्ट्राइक प्राइस पर। सेंसेक्स क्लोजिंग प्राइस 81,633, सबसे बड़ा इंटरडे सपोर्ट सेंसेक्स के लिए 81,000 मार्क पर क्लोजिंग बेसिस अनुसार, इमीडिएट रेजिस्टेंस 82,751 मार्क पर। आज की ट्रेडिंग रेंज 81,300 से 82,300 के बीच हो सकती है। बायस पॉजिटिव। Investments in security markets are subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing. This content is purely for information and educational purpose only and in no way to be considered as an advice or recommendation.